वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथ में। चलिए देखते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा टर्म 2 एग्जाम से रिलेटेड है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ हाउसेज दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? मीन नंबर निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड हैं। कौन कौन सी मेथड है? एक डायरेक्ट मेथड है और एक एज्यूम्ड मीन मेथड है। तीसरा हमारा कौन सा? स्टेप डेविएशन मेथड है। वो आपके कोर्स से अभी हटा दिया गया है, तो आपको केवल दो पे फोकस करना है मीन निकालने के लिए। पहला हमारे पास में कौन सा है? डायरेक्ट मेथड, और दूसरा कौन सा है? एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, ये दो मेथड हैं, लेकिन इनको यूज करने का जो तरीका है, अगर हमारे पास में जो वैल्यूज हैं एफ और एक्स की वो कैसी हैं? स्मॉल हैं, तब हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। और जब हमारे पास में वैल्यूज कैसी हैं? लार्ज हैं, तब हम एज्यूम्ड मीन मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पे हम मीन निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे? मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। केवल ये वैल्यू हो जाती है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यानी सिग्मा मीन्स समेशन, इसको बोलेंगे सम। ठीक है, सिग्मा मीन्स सम है, ये समेशन है। अब देखिए यहां से हमारे पास सी आई दे रखा है, एक्स तो है नहीं, अब हमें एक्स लेके आना पड़ेगा। एक्स सीएम है, सीएम मीन्स क्लास मार्क, इसको बोलते हैं क्लास मार्क। और ये क्या होता है? मिड वैल्यू भी कह सकते हैं इसको। एक्स को क्या कह सकते हैं? मिड वैल्यू भी कह सकते हैं। 0 से 2 ये जो क्लास इंटरवल दे रखा है, इसको ऐड करके हाफ कर दे, लोअर प्लस अपर अपॉन 2, यानी 2 में 0 ऐड करेंगे 2 ही रहेगा, और 2 का हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू 1 आ गई। चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं अभी और देखते हैं हम कैसे कैसे इसको आगे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां से 0 2 ये 6 हो गए, 6 का हाफ करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब हम यहां से देखते हैं, सब में 2 का डिफरेंस दे रखा है, तो सबको 2 बढ़ाते हुए हम लिख देंगे। 1 से 2 3 हो गए, 3 2 5 हो गए, 5 2 7 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, और ये 2 13 हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं कि 14 और 12 कितने हो जाएंगे? ये 26 होंगे। 26 का हाफ कितना हो जाएगा? 13, 13 आ रहे। और यहां हम 2 का डिफरेंस दे रखा है, क्लास साइज 2 दे रखी है, अंतर 2 का है, तो सब में 2 बढ़ाते चले जाइए। पहला निकाल लीजिए, बाकी सबको 2 बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब हमारे फॉर्मूले क्या आता है? एफ इंटू एक्स आता है, एफ एक्स आता है। तो एफ ये हो गई, एक्स ये हो गया हमारे पास में। सीएम हम क्या बोलते हैं? मिड वैल्यू, आधी। सीआई का ऐड करके यहां से जो सीआई दे रखा है इसका ऐड करेंगे, लोअर प्लस अपर अपॉन 2 निकाल देंगे, क्लास मार्क हो जाएगा वो। और अब हम निकालेंगे एफ एक्स। क्या निकालेंगे? एफ एक्स। एफ ये दे रखी है, एक्स ये दे रखा है, एफ का मल्टीप्लाई एक्स में करना है, तो 1 1 जा 1 आएगा, 2 3 जा 6 आएगा, 5 1 जा 5 आएगा, 54 यहां से हो जाएगा, 9 6 जा 54, और 11 2 जा 22, और यहां से कितना होगा? 13 3 जा 39। ये आ गई वैल्यू हमारे पास में। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास मीन निकालने का? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ आता है। तो जो भी एफ एक्स वैल्यू है उनका सम कर लीजिए, सभी का सम करेंगे। यहां से हम ये देखेंगे, और जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम कर दीजिए। तो यहां से हमें ये सिग्मा एफ मिलेगा, और यहां से सिग्मा एफ एक्स मिलेगा। ठीक है, यहां से हमें कितना मिलेगा? सिग्मा एफ मिल जाएगा, यानी सारी फ्रीक्वेंसी का सम, सारी फ्रीक्वेंसी का सम। सिग्मा मीन्स समेशन, सम करना है। तो यहां से हम सबको ऐड कर लेंगे, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 कितने हो जाएंगे? 15, 15, 15 और 5 ये हो गए 20। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे? 20। इसी तरह से हम इसका सम करेंगे, और मुझे पता है कि इसका मैंने सम कर रखा है। वैसे तो आप चाहेंगे 165 इस तरह से करेंगे तो ये आ जाएगा 162 टोटल सम, मुझे पता है क्योंकि मैंने रफ इसका किया हुआ है। तो इसका वैसे आप चाहेंगे तो इसमें 1 और 6 7, 7 और 5 12 हो जाएंगे, 12 और 5 इस तरह से सारी को ऐड करते हुए लेके आएंगे तो 162 आएगा। टाइम बचाने के लिए मैंने इसको प्लस कर लिया है। ठीक है, 162 आप करेंगे तो अपने हिसाब से एग्जाम में इसको सम करेंगे। अब हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। कुछ नहीं करना है आपको, केवल सिंपल फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है और आंसर निकाल देना है। तो यहां से एक्स बार जब निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारे पास में? 162 सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। 0 से एक डेसिमल यहां आ जाएगा, 2 8 जा 16 डेसिमल बचेगा, 2 1 जा 2, तो 8.1 हमारे पास में मीन आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का मीन कितना हुआ? 8.1, यानी कि नंबर ऑफ मीन, जो मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस पूछ रहे थे वो कितना आ गया? 8.1 आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में जहां हमारे पास में वैल्यूज कैसी हैं, बहुत सिंपल वैल्यूज होती हैं, छोटी वैल्यू होती हैं, तो वहां हम सीधे सीधे डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। जब हमारे पास में एफ और एक्स की वैल्यू कैसी आए, एफ की और एक्स की वैल्यू अगर लार्ज आती है, तब हम एज्यूम्ड मीन मेथड या हमारे पास में स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं। लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड आपके सिलेबस से अभी हटा दिया गया है। आपको केवल क्या यूज करना है? डायरेक्ट मेथड और
एज्यूम्ड मीन, जब वैल्यू सिंपल हो तो आप डायरेक्ट मेथड यूज कर लिए, यानी एफ एक्स निकाल दीजिए। पहले तो आपको x ही निकालना पड़ेगा, x जब निकला है तब फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर वैल्यूज कैसी हैं, स्मॉल हैं, इसलिए आप एफ एक्स निकाल लीजिए। अगर ये मेथड, अगर x की वैल्यू लार्ज आ रही है, फिर आप उसको कौन से मेथड पे जाएंगे, फिर हम एज्यूम्ड मीन वाले पे जाएंगे, वो मैं इसके बाद सिखाऊंगा आपके लिए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, CI का मिड वैल्यू निकाल दी, यानी इन दोनों को ऐड करके हाफ कर लेते हैं, लोअर प्लस अपर अपॉन 2 कर देंगे, और इनमें 2 का अंतर है तो इसको 2 बढ़ाते चले जाइए सीधे, आपको कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको 4 और 2 6 होते हैं, 6 का हाफ 3 हो जाएंगे, 6 और 4 10 होते हैं, 5 हो जाएगा, लेकिन हमें पता है कि 2 का अंतर दे रखा है तो आप डायरेक्ट इसको 2 बढ़ाते हुए लिख दीजिए, ठीक है। अब एफ हमारे पास ये है, एक्स ये है, एफ एक्स निकाल लीजिए बस, एफ इंटू एक्स, और फिर फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स, यानी सभी का सम कर लीजिए अपन सिग्मा एफ कर दीजिए, और बस आंसर आपके पास तैयार है। तो बहुत सिंपल मेथड है, बहुत आसान है, स्टैटिक्स कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो अभी सबसे पहले मैंने मीन निकालना बताया है, इसके बाद मोड और मीडियन भी निकालना बताऊंगा, यानी सारी सेंटर टेंडेंसी है उन सभी को मैं सिखाऊंगा, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकेंगे, और बहुत ईजी चैप्टर है ये, इसको आप अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बस इसी तरह के क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर टेस्ट मैथ में। थैंक यू, जय हिंद।